Good morning student. I hope you all are well at your homes. बेटा हमारा चैप्टर चल रहा है मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ। इस चैप्टर में हमने सभी महाद्वीपों के बारे में पढ़ लिया था। सभी जो है महाद्वीपों के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम इस चैप्टर में हाइड्रोस्फीयर के बारे में जानेंगे। द अर्थ इज़ कॉल्ड द ब्लू प्लैनेट। पृथ्वी को जो है ब्लू प्लैनेट या नीला ग्रह कहा जाता है। मोर देन 71% ऑफ अर्थ इज़ कवर्ड विद वाटर एंड 29% इज़ विद लैंड। पृथ्वी का 71% भाग जल से तथा 29 यानी कि 29% भाग जो है वो स्थल है। जल के सभी रूप हाइड्रोस्फीयर कंसिस्ट ऑफ वाटर इन ऑल इट्स फॉर्म। सभी रूप जल के जो है हाइड्रोस्फीयर में आते हैं, जलमंडल में आते हैं, जैसे कि रनिंग वाटर इन ओशन, महासागर में जो पानी है, रिवर्स एंड लेक, रिवर और लेक्स, आइस इन ग्लेशियर्स, अंडरग्राउंड वाटर एंड द वाटर वेपर इन द एटमोस्फियर। यानी कि महासागर, नदियाँ, झील, हिम नदियाँ, भूमिगत जल तथा वायुमंडल की जलवाष्प सभी जो है हाइड्रोस्फीयर में आते हैं। मोर देन 97% ऑफ अर्थ वाटर इज़ फाउंड इन द ओशंस एंड इज़ टू साल्टी फॉर ह्यूमन यूज़। पृथ्वी पर जो पानी पाया जाता है उसका अधिकतर यानी कि 97% हिस्सा जो है वो हमें महासागरों में मिलता है, और महासागरों का जल अत्यधिक खारा है और ये जो है मानव के प्रयोग के लिए सही नहीं है। आगे हम पढ़ेंगे। यहाँ पर जो है ये डायग्राम भी बना के दिखा रखा है कि कितना वाटर जो है महासागर में है और कितना फ्रेश वाटर हमें अवेलेबल है। ओशंस के बारे में जो है हम पढ़ रहे हैं यहाँ से। ओशंस आर द मेजर पार्ट ऑफ हाइड्रोस्फीयर। ओशंस जो है हाइड्रोस्फीयर के जल मंडल के प्रमुख भाग है, मुख्य भाग है। ओशंस आर द मेजर पार्ट ऑफ हाइड्रोस्फीयर। दे आर ऑल इंटरकनेक्टेड, और सभी जो है एक दूसरे से जुड़े हुए भी हैं। द ओशन वाटर आर ऑलवेज मूविंग। महासागरीय जल हमेशा ही गतिशील रहता है। द थ्री चीफ मूवमेंट ऑफ ओशन वाटर आर वेव्स, द टाइड्स एंड ओशन करंट। इसके अलावा तरंगे, ज्वार भाटा तथा महासागरीय धाराएं जल की मुख्य गतियां हैं। और देर आर 5 मेजर ओशंस। 5 मुख्य महासागर हैं। पहला है पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, साउदर्न ओशन एंड अरेबिक आर्कटिक ओशन जो है 5 मुख्य महासागर हैं। अब हम बात करेंगे पैसिफिक ओशन के बारे में। द पैसिफिक ओशन इज़ द लार्जेस्ट ओशन। पैसिफिक ओशन जो है, जिसे हम हिंदी में प्रशांत महासागर कहते हैं, यह सबसे बड़ा महासागर है और पृथ्वी के 1/3 हिस्से पर 1/3 पार्ट पर जो है फैला हुआ है। मैरियाना ट्रेंच, जिसके बारे में हमने पहले पढ़ा है, जो डीपेस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ है, सबसे गहरा भाग है पृथ्वी का, वो इसी महासागर में है। द पैसिफिक ओशन इज़ ऑलमोस्ट सर्कुलर इन शेप, और पैसिफिक ओशन जो है वो सर्कुलर शेप में है। नेक्स्ट जो है हम नेक्स्ट महासागर के बारे में पढ़ते हैं यहाँ से। नेक्स्ट जो है द अटलांटिक ओशन। द अटलांटिक ओशन इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड। अटलांटिक ओशन दूसरा बड़ा महासागर है विश्व का, और इट इज़ एस शेप्ड। इसकी शेप जो है एस जैसी है। इट इज़ फ्लैंक्ड बाय द नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका ऑन द वेस्टर्न साइड एंड यूरोप एंड अफ्रीका ऑन द ईस्टर्न साइड। इसके पश्चिमी किनारे पर उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका है तथा पूर्वी किनारों पर यूरोप एवं अफ्रीका है। इसके अलावा द कोस्ट लाइन ऑफ अटलांटिक ओशन इज़ हाईली इंडेंटेड। जो कोस्ट लाइन है, कोस्ट लाइन जो है वो इसकी अनियमित और दंतुरित है। दंतुरित मतलब दांत जिसके जैसे बने हुए हों, ऐसी जो है दंतुरित तटरेखा है, जिसके कारण फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कॉमर्स इट इज़ द बिजिएस्ट ओशन। और ये जो है सबसे अधिक बिजिएस्ट ओशन है। व्यापार की दृष्टि से ये सबसे व्यस्त महासागर है। यहाँ पर जो है साइड में इधर हम दिखाएंगे आपको, जो है ये देखिए, ओशन इज़ द ओनली ओशन अननेम्ड आफ्टर अ कंट्री दैट इज़ इंडिया। इंडियन ओशन जो है उसके बारे में अब हम यहाँ से शुरू करेंगे। नेक्स्ट जो है हिंद महासागर। हिंद महासागर अकेला एक ऐसा महासागर है
जिसका नाम जो है एक कंट्री के नाम के साथ है या फिर जिसका नाम किसी देश के नाम पर रखा गया है। द शेप ऑफ द ओशन इज़ ऑलमोस्ट ट्रायंगुलर, और इसकी जो शेप है, इस ओशन का जो है आकार कह सकते हैं आप, लगभग त्रिभुजाकार है। त्रिभुजाकार में जो है ये बना हुआ है। साउदर्न ओशन की बात करेंगे हम। द साउदर्न ओशन encircles the continents of Antarctica and extend northward to 60 डिग्री साउथ लैटिट्यूड। दक्षिणी महासागर साउदर्न ओशन अंटार्कटिक महाद्वीप को चारों ओर से घेरता है एंड एक्सटेंड नॉर्थवर्ड टू 60 डिग्री साउथ लैटिट्यूड, और 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक जो है फैला हुआ है। यहाँ पर बात करेंगे हम लास्ट यानी कि 5th जो महासागर है। द आर्कटिक ओशन इज लोकेटेड विद इन द आर्कटिक सर्कल एंड सराउंड्स द नॉर्थ पोल। जो आर्कटिक सर्कल है, जो आर्कटिक महासागर है, वह उत्तर ध्रुव वृत्त में स्थित है। आर्कटिक सर्कल तक जो है स्थित है ये, एंड सराउंड्स द नॉर्थ पोल, और नॉर्थ पोल तक जो है ये है। इट इज़ कनेक्टेड विद द पैसिफिक ओशन बाय अ नैरो स्ट्रेच ऑफ शैलो वाटर नोन एज बेरिंग स्ट्रेट। यह प्रशांत महासागर से छिछले जल वाले भाग, एक संकरे भाग से जो है जुड़ा हुआ है। ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि नोन एज बेरिंग स्ट्रेट, और उसे हम जो है बेरिंग जल संधि का नाम देते हैं या बेरिंग जल संधि के नाम से जो है जानते हैं। इट इज़ बाउंड बाय द नॉर्दर्न कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका एंड यूरेशिया। इसके अलावा यह उत्तर अमेरिका के उत्तरी तटों तथा यूरेशिया से घिरा हुआ है।